आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और इस टाइम जितने भी रैंक होल्डर हैं, जो जिनका भी रैंक आने वाला है, उनकी टेक्निक बिल्कुल बदल चुकी है। और वो क्या टेक्निक है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी को है कि सर मेरे को रैंक लेना है या मेरे को टेक्स्ट में 80+ मार्क्स लेके आने हैं, तो 5 चैप्टर बताने जा रहा हूँ। देखो, 11 तारीख से तुम्हारे एग्जाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 तारीख से सारे बच्चे अकाउंट्स पढ़ेंगे। आज 2 तारीख है, तो आज का दिन भी मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि आज की रात अभी बाकी है। ठीक है ना? तो 2 3 4 5 6 7 8, मैं ये मान रहा हूँ कि एक हफ्ता आपके पास है। एक हफ्ते में 5 चैप्टर के क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उतने बढ़िया नंबर आपके टेक्स्ट में आएंगे। और यही रैंकर्स की स्ट्रेटजी है, क्योंकि मेरी वाइफ का भी ऑल ओवर इंडिया रैंक आया था, तो उसकी टेक्निक भी मुझे पता है। और बहुत सारे रैंकर्स जब मुझसे मिलते हैं तो उनकी टेक्निक भी सेम है। मेरा रैंक नहीं था, बट मेरे टेक्स्ट में बहुत बढ़िया नंबर थे, तो सेम टेक्निक मैंने भी यूज की थी। और हर बच्चे को मैं सेम टेक्निक बताता हूँ। तो गलती से भी इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस मिस मत कर देना, सारी प्रैक्टिस छोड़ दो। अब सारी प्रैक्टिस एक बार छोड़ के बस इन 5 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर ये 5 चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स और पूरा का पूरा जीएसटी ऑटोमेटिकली आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे बच्चे कहते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया, सैलरी वाला क्वेश्चन हो गया, कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन हो गया, इनकी प्रैक्टिस अब आपको नहीं करनी। इनकम टैक्स में 2 चैप्टर बताने जा रहा हूं, उन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारे चैप्टर छोड़ देना। क्योंकि अगर ये दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपका रिवाइज होगा। और आप सब जानते हो मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं। एक चैप्टर तो सबसे फेमस चैप्टर है, दैट इज टोटल इनकम वाला चैप्टर। क्योंकि जब तुम टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व करते हो, जबकि मैंने संजीवनी बूटी सीरीज और पक्का पास सीरीज के अंदर मैंने टोटल इनकम वाले बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, हमने क्लास में की हैं। बट वो टोटल इनकम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हें फील हुआ होगा कि टोटल इनकम के अंदर टैक्स रेट भी है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन भी है। मतलब उसमें तुम्हारे पूरे दिमाग की ना ड्रिलिंग हो जाएगी। मतलब ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर या पूरा इनकम टैक्स तुम्हें एक क्वेश्चन में रिवाइज होगा। तो इसलिए जितने भी दिन बचे हैं आपने कोई चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करनी, सिर्फ टोटल इनकम वाले क्वेश्चन और एक टैक्स रेट वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस आपने जरूरी करनी है। इनकम टैक्स में बस ये 2 चैप्टर हैं जिसकी प्रैक्टिस आपने बहुत जरूरी करनी है। और अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी में 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा का पूरा जीएसटी कवर करते हैं। सबसे मेन चैप्टर आपका वैल्यूएशन का है, क्योंकि जब भी आप वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें एग्जम्पशंस की बात भी होती है। ठीक है, उसके अंदर आपका आरसीएम की बात भी हो जाती है। और सेम दूसरा चैप्टर जो है वो सप्लाई का चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आईटीसी का चैप्टर है। ये 3 चैप्टर जीएसटी के ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और पूरा का पूरा जीएसटी इसमें कवर होता है। इसमें एग्जम्पशन की मिक्सिंग भी हो जाती है, इसमें आरसीएम की मिक्सिंग भी हो जाती है, इसमें आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट भी कवर होते हैं। इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कवर होंगे अगर आप ये 3 चैप्टर भी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये 5 चैप्टर की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो टैक्स में 80+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, अगर आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो। बस ये पर ध्यान दो। और आप सब जानते हो कल से हम 8:30 बजे मिल रहे हैं। कल हमें मॉक टेस्ट पेपर करना है। इनकम टैक्स का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 कल हम करेंगे। और कल ही मैं एक अमेंडमेंट क्लास भी डालूंगा जिसमें सारी की सारी अमेंडमेंट हम कवर कर लेंगे। 1.5 घंटे की अमेंडमेंट क्लास होगी। 1.5 घंटे के अंदर विद क्वेश्चन में सारी अमेंडमेंट्स करवा दूंगा। अमेंडमेंट क्लास को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि इस बार जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट है। इनकम टैक्स तो ऑलमोस्ट सेम है, इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक आधी छोटी मोटी अमेंडमेंट होगी तो बता दूंगा, नहीं तो जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स हैं। और इस बार जनवरी के एग्जाम में कंफर्म 8 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा अमेंडमेंट के अंदर। क्योंकि जो सप्लाई के चैप्टर में कुछ क्लैरिफिकेशन आई है, मुझे उम्मीद है उसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है। ठीक है जी, बाकी हर चैप्टर में 1-2 क्लैरिफिकेशन है, बट आप ये घबराना मत कि जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल बदल गया। जो आपने पढ़ा वो सेम है, उसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन है, अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। तो वो सारी की सारी अमेंडमेंट क्लास जो होगी मैं कल शाम को यूट्यूब पे डाल दूंगा। कल सुबह 8:30 बजे हम लाइव मिल रहे हैं। अमेंडमेंट क्लास जो होगी वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसको स्पीड फास्ट करके आप सुन लेना। और डेली हम सुबह 8:30 बजे मिलेंगे, परसों भी सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। परसों हम करेंगे जीएसटी का मॉक टेस्ट पेपर, उसके अगले दिन फिर हम करेंगे इनकम टैक्स का मॉक टेस्ट पेपर 2, उससे अगले दिन करेंगे जीएसटी का मॉक टेस्ट पेपर 2। उससे क्या होगा, केस स्टडी बेस आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं वो भी सोल्व होंगे। अगर आपने पहले कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और मैं बता दूं मॉक टेस्ट के आंसर में भी गलती है।
जो अभी कल हम क्वेश्चन करेंगे आपको दिखाऊंगा, एक जगह इंस्टीट्यूट से भी मिस्टेक हुई है तो वो हमें सही करनी है, और वो मिस्टेक कौन सी है, कैसी है। अगर किसी बच्चे ने करा है तो आई थिंक कैपिटल गेन के एक चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अंदर क्या गलती है। वो कल हम सुबह 8:30 बजे अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लाइव मिल रहे हैं, बस ये बात सारे बच्चे ध्यान देना, ठीक है जी। तो 5 चैप्टर मैंने बोले हैं, कौन कौन से? टोटल इनकम, टैक्स रेट, वैल्यूएशन, आईटीसी और सप्लाई का चैप्टर। इन पांचों की खूब प्रैक्टिस करो लास्ट के दिनों में, बाकी सब चैप्टर छोड़ दो, बट इनकी प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।